मिलकर के जो भव्य आयोजन किया है श्रीमद् भागवत कथा का, तो एक अपने आप में नव चेतना देता है। और भागवत कथा से सुनने से क्या होता है, दानव को मानव बनाती है भागवत कथा। और भागवत कथा सुनने से मनुष्य यहाँ तो सुख पाता ही है, और बाद में मरने के बाद मन को शांति मिली है, वैकुंठ को जाता है। सीधे जी जो चाहता है, कोई चाहता है कि हमें अक्षय धन की प्राप्ति हो तो धन भी मिलता है, कोई चाहता है पुत्र प्राप्ति हो तो पुत्र भी मिलता है, और जो इच्छा चाहता है वो उसको मिलती है। तो अगर जीवन मिला है, मनुष्य जीवन मिला है, तो जीवन में एक बार कथा जरूर सुननी चाहिए। भागवत में लिखा है जो भागवत कथा नहीं सुनता है, इसका मतलब है वो श्वान है, यानी कुत्ता है, गधा है, बहुत सारा लिखा हुआ है जो मैं अपने शब्दों में बोल नहीं सकता हूँ। तो एक बार मनुष्य जीवन में कथा जरूर सुननी चाहिए। विशेष तौर से उन बच्चों का बिल्कुल। देखो, एक नारा है बटोगे तो कटोगे। जैसे अग्रवाल समाज यहाँ एकत्रित होकर के कथा करा रहा है, ऐसे ही नॉट ओनली अग्रवाल समाज, नॉट ओनली वैश्य समाज, बट ऑल्सो सभी सनातनियों को एक होकर के सनातन की जो ध्वजा है उसको फैलाना चाहिए, और बच्चों के लिए खास करके कथा में लाना चाहिए। अगर हमारी नींव मजबूत होगी तो मंजिल अपने आप, हमारी इमारत जो है वो अपने आप बड़ी हो जाएगी। क्या संदेश देंगे लोगों को? आज कथा का समापन है, आज के दिन क्या इस अवसर पर आज 5वें दिन की कथा ब्राह्म हो रही है। तो आज श्री भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन की पूजा करवाई। गोवर्धन मतलब गौ की वृद्धि कराएं, प्रकृति का संरक्षण करें, नदियों को साफ रखें, वृक्षों को अननेसेसरी ना काटें, जितना हो सके वृक्ष लगाएं। अब की बार जो गर्मी थी उसमें तापमान 50 डिग्री पहुंच गया था, तो हम वृक्ष लगाएंगे तो कहीं ना कहीं हमारा जीवन सुरक्षित रहेगा। तो प्रकृति का संरक्षण सभी लोग करें। दिसंबर खंडेलवाल, अध्यक्ष खंडेलवाल समाज उत्तरी दिल्ली। यहाँ जो ये आयोजन कर रहे हैं हमारे समाज नवयुग संगठन सभा, बहुत ही बढ़िया भागवत का प्रोग्राम चल रहा है 4-5 दिन से। तो हमारे समाज का दिल्ली में पहला इतना बढ़िया प्रोग्राम, हम उसको धन्यवाद देना चाहते हैं। कार्यक्रम तो हमारा प्रतिवर्ष चलता ही रहा है। उसके बाद हम ये बहुत बढ़िया है कि धर्म की भावना, लेकिन सभी समाज अच्छा संदेश यहाँ पे हम तो यही संदेश देंगे कि इससे होकर के दिल्ली में हमारे समाज की जितनी भी और संस्थाएं हैं, इनसे यही सीखे तक हम भी वहाँ पर भागवत का आयोजन कराएंगे। महासभा का अध्यक्ष आज भागवत कथा के प्रांगण में सुल्तानपुरी खंडेलवाल समाज द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम के आने के बाद बहुत आनंद आया है। भागवत कथा के सुनने से मन शांति मिलती है, और जो भी मन में चाहे जो कार्यक्रम पूरे होते हैं। मैं आज इस आयोजन करने वाले को सबको मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। खंडेलवाल समाज के ये बंधु ये काम बहुत अच्छा कर रहे हैं और उन्होंने किया है। मैं सबको एक बार धन्यवाद दूंगा। जय हिंद, जय खंडेलवाल समाज। प्रोग्राम करा हमने भागवत कथा का, बड़े मेहनत से बड़े सबने साथ दिया हमारा, और उसी के प्रोग्राम में पूरा प्रोग्राम हो रहा है। भागवत कथा हो रही है, इसकी भी आज अन्नकूट का प्रोग्राम है हमारा। हमारे महामंत्री साहब रमेश बड़ाया जी आए हुए हैं जयपुर से, पूरी उनकी कार्यकारिणी की टीम आई हुई है, हम उनका स्वागत करते हैं। हमारे संगठन अभी हमने 5 साल पहले 2 बार सामूहिक ब्याह किया है। एक बार 14 जोड़ों का हमने सामूहिक ब्याह किया, दूसरी बार हमने 24 जोड़ों का सामूहिक किया। हम अपने बच्चों को पढ़ाई और एजुकेशन के क्षेत्र में आगे ले जाने के लिए हमेशा ही हम प्रयास करते रहते हैं कि हमारे समाज का कोई भी बच्चा, चाहे गरीब का हो चाहे अमीर का हो, पढ़ने से वंचित ना रहे, अच्छी एजुकेशन ले और अच्छा ज्ञान उनको प्राप्त हो। हमारे क्षेत्र में हमारे खंडेलवाल समाज के बच्चे सीए, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, एमबीए पर्याप्त मात्रा में हमारे यहाँ के बच्चे हैं। जब से हमने इसको फाउंडेशन किया संस्था का, उसके पश्चात हमारे क्षेत्र में ज़्यादातर व्यापारियों ने अपनी फैक्ट्रियाँ लगाई हैं। व्यापार के क्षेत्र में हमारा क्षेत्र बहुत आगे निकल गया है, एजुकेशन के क्षेत्र में हमारा क्षेत्र बहुत आगे निकल गया है। पूरी दिल्ली में जब से हमारी संस्था बनी है, शायद ही दिल्ली में किसी ने ज़मीन खरीदी होगी, लेकिन हमारी संस्था ने हमारे समाज के लिए धर्मशाला बनाने के लिए यहाँ ज़मीन भी हमने खरीदी है। और हमारा इरादा ये है कि उस ज़मीन को और ज़्यादा बढ़ाया जाए और एक अच्छी धर्मशाला का निर्माण किया जाए। हमारी सोच ये है, हम ये चाहते हैं कि जो धार्मिक कार्यक्रम हमारा चल रहा है, इस तरह के धार्मिक आयोजन हम इसलिए कराते हैं
कि हमारे क्षेत्र में जो हमारे बच्चे कुछ संस्कार से वंचित रह गए हैं, जो उनके अंदर अच्छा ज्ञान नहीं जो रह गए, जो धर्म कार्यों से अछूते रह गए हैं, हम चाहते हैं कि इसके माध्यम से हमारे बच्चों को ज़्यादा ज्ञान मिले, धर्म के क्षेत्र में हमारी संस्कृति और हमारे संस्कार को बनाए रखें और उसका काम आगे बढ़े। किस तरह से पूजा पाठ होती है, कैसे देविक पूजा होती है, कैसे बड़ों का सम्मान होता है, इस कार्यक्रम के अनुसार इसके द्वारा हमने ये 20-25 लाख रुपए सिर्फ इसलिए नहीं लगाए कि हमें यह कथा सुननी है, हमने इसलिए लगाए कि इसके माध्यम से हमारे यहाँ क्षेत्र के लोगों को, हमारे यहाँ के निवासियों को एक ऐसा मार्ग मिले जो कुरीतियाँ हमारे समाज में, हमारे क्षेत्र में है, वो खत्म हो, नशाखोरी खत्म हो, पूजा पाठ की भावना लोगों में आए, धर्म कर्म में लोग विश्वास करें, पढ़ाई के क्षेत्र में हमारा पूरा क्षेत्र आगे निकले। मतलब हम नहीं, हमारा समाज ही नहीं, जिस समाज में, जिस क्षेत्र में हम रह रहे हैं, इस क्षेत्र का समाज भी आगे निकले, क्योंकि हम तो व्यवसाय आदमी हैं। हम रोजगार तभी कर पाएंगे जब हमारा क्षेत्र कुशल होगा, समझदार होगा, पढ़ा लिखा होगा। पहले लोग हमें कहते थे कहाँ रहते हो आप, तो हम डर की वजह से कोई पश्चिम बिहार बताता था, कोई मियाँवाड़ी बताता था, कोई पीरागढ़ी बताता था। आज हम गर्व से कहते हैं कि हम सुल्तानपुरी में रहते हैं, हमें किसी तरह की कोई झिझक नहीं है। हम क्योंकि हमारा क्षेत्र के सारे खंडेलवाल समाज और सभी लोगों को लेकर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं और इसी तन्मयता के साथ हम इस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं और इस तरह के आयोजन हम करते रहेंगे। बच्चों को ज्ञान मिले, हमारे बच्चे आगे बढ़ें, हमारे योग्य हों, हमारा व्यापार बढ़े, यहाँ के लोग कुशल हों, सफल हों, योग हों और हमारा एरिया स्वच्छ और बढ़िया बने। इसी के साथ, इन्हीं कामनाओं के साथ हम ये भागवत कथा करा रहे हैं और सभी का धन्यवाद करते हैं जो लोग यहाँ आए हैं, जो भक्त आए हैं, जिन्होंने दान दिया है, नहीं दिया है। अगर वो कथा सुनने भी आ रहे हैं ना, और हमारे 2 आदमी भी अगर ठीक हो जाते हैं तो हम तो कहते हैं हमारे कार्यक्रम सफल हो गया है। संरक्षक रोहिणी समाज का और भागवत सुनने से जन्म जन्म के पाप धुल जाते हैं और सनातन में जरूरी है। ये बड़ी खुशी की बात है कि हमारा समाज जो ये प्रोग्राम करा है, ये बहुत सुंदर और बड़ी व्यवस्था से ये प्रोग्राम करा है और बड़ी खुशी की बात ये है कि यहाँ के जो लोगों ने इतना सहयोग कर रहे हैं और इतनी सुंदर व्यवस्था है, ये अपने आप में बहुत ही जो है उदाहरण है। बल्कि अन्नकूट तो हम लोग सभी समाज करता है, लेकिन अन्नकूट के साथ इन्होंने मध्य भागवत का प्रोग्राम रखा, ये एक अलग ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। तो मैं तो यहाँ के संस्था के सारे पदाधिकारियों को और साथ में कार्यकर्ताओं को सबको मैं धन्यवाद दूंगा कि इतना सुंदर व्यवस्था करी है। शायद हमारे दिल्ली में ये पहली बार ऐसा हुआ है। मैं खंडेलवाल समाज को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। नए मन धन से सेवा में संपूर्ण भागवत कथा का बहुत प्यार से आयोजन किया जा रहा है। सब अपने मन और तन से सब एक साथ एकजुट होकर सबका मान सम्मान कर रहे हैं। जय श्री राधे। नवयुवक संगठन की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। हमारे खंडेलवाल परिवार की तरफ से आपको ये बताया जाता है कि हमारे यहाँ हर साल प्रोग्राम करे जाते हैं, दिवाली, होली, ये भागवत का प्रोग्राम हमने पहली बार किया है और इसके अंदर करके हमारे को ये प्रोग्राम करके हमारे को इतना खुशी मिली है, इतना ज़्यादा ये भव्य प्रोग्राम हुआ है। सभी परिवार ने हमारा बहुत साथ दिया है। इस काम को करके हमारे को ऐसा लग रहा है कि हम गंगा जी नाल में हो। हमारे जितने भी परिवार हैं आसपास के खंडेलवाल, 400 परिवार हमारे सुल्तानपुरी के अंदर रहते हैं, वो सभी इस भागवत के अंदर आते हैं और सबके सब साथ देते हैं हमारा पूरी तरीके से। भागवत सुनने से आप सभी को पता है कि कितना पुण्य मिलता है। ये सौभाग्य मेरे को करने का मौका मिला, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं इस खंडेलवाल नवयुवक संगठन का, इस प्रोग्राम का संयोजक निखिल खंडेलवाल और खंडेलवाल नवयुवक संगठन का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि मेरे को ये काम करने के लिए उन्होंने आगे करा। बोल बंसी वाले की जय। मैं सभी को कहूँगा पहले राधे राधे। हमारे श्री खंडेलवाल नवयुवक संगठन के जितने भी हमारे कार्यकर्ता पदाधिकारी है, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। और हमारे जयपुर से आए रमेश बड़ाई जी जो समाज के महामंत्री और अध्यक्ष के पद पे आए हुए हैं, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। और भागवत कथा का समर्पण करने से बहुत लोगों को खुशहाली मिली। हमारे यहाँ परिवार जितने भी आए हुए 400 परिवार है,
सुल्तानपुरी, नांगलोई, अमन विहार, प्रेमनगर जितने भी आए सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जो इस तरह का आज हमारी गोवर्धन पूजा का प्रोग्राम है और कल श्याम बाबा का हमारा बहुत भव्य प्रोग्राम होने वाला है रात को 8 बजे से। तो बाबा की असीम कृपा श्री हमारे जो वृंदावन के कथावाचक है श्री अशोक कृष्ण ठाकुर जी का बहुत इस मान से बहुत भागवत कर रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। और सभी जितने भी खंडेलवाल परिवार का हमारे सुल्तानपुरी साहब हैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। और पूरी हमारी कार्यकारिणी और हमारे अध्यक्ष जी उमेश जी बनवाड़िया जी हैं, उनका भी बहुत बहुत अध्यक्ष है। और मैं लोकेश खंडेलवाल मंत्री पद होने के नाते जो हमारे को जिम्मेदारी दी हुई है, जो ठाकुर जी ने हमारी सेवा लगाई हुई है, हम उनको करने लग रहे हैं और ठाकुर जी कराने लग रहे हैं। हम कह रहे हैं इसी हर साल हमारा इसी उत्साह से भागवत जी का प्रोग्राम होता रहे और हम करते रहे आगे। बलवंशी वाले की भाइयों, सुल्तानपुरी क्षेत्र में नवयुवक संगठन द्वारा जो भागवत कथा का आयोजन कराया है, पिछले 40 सालों में हम संगठन में जब से जुड़े हुए हैं और संगठन जब से सुल्तानपुरी क्षेत्र, मंगोलपुरी क्षेत्र, रोहिणी क्षेत्र, जिस क्षेत्र में भी जहाँ भी काम कर रहा है, आज तक जो भी काम हुए हैं, सबसे बड़ा कार्यक्रम हमारे कार्यकाल में इस समय हो रहा है। भागवत कथा का आयोजन सुल्तानपुरी क्षेत्र में किसी भी समाज द्वारा आज तक इतना बड़ा कार्यक्रम नहीं कराया गया है, जो कार्यक्रम खंडेलवाल समाज करा रहा है। मैं खंडेलवाल समाज के सभी पदाधिकारी, कार्यकर्ताओं और सभी समाज के बंधुओं और मातृ संगति का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जो इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। सभी ने तन मन धन समर्पित कर दिया है। आगे भी आने वाले समय में ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन समाज, खंडेलवाल समाज कराता रहेगा। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। हमारा समाज हमेशा से ही बच्चों के लिए और बुजुर्गों के लिए कोई ना कोई प्रोग्राम करता आता है और रहा है और रहेगा। और मेरी आशा है कि मेरा समाज मेरे साथ खड़ा है, ऐसे धार्मिक आयोजन हम करते रहते हैं। धन्यवाद। शादी करते हैं, आज भागवत कथा करा रहे हैं, भागवत कथा की सुनना कितना महत्वपूर्ण होता है लोगों के लिए? बहुत महत्वपूर्ण होता है। शादियाँ हम समाज में 2 बार करा चुके हैं, एक बार 23 जोड़ेगी, एक बार 13 जोड़ेगी। जय श्री श्याम। मैं सुल्तानपुरी क्षेत्र में लगभग 42 साल से रह रहा हूँ। खंडेलवाल समाज का शुभारंभ हम लोगों ने मिलकर किया। इसमें पहले हमने श्री प्रकाश जी को, प्रकाश चंद बड़ाई को अध्यक्ष बनाया। उसके बाद हमने उमेश चंद खंडेलवाल जी को आगे लेके आए। उस समय हम कोषाध्यक्ष से करीब 8-10 साल हमने कोषाध्यक्ष पर कार्य किया। उसके बाद कोषाध्यक्ष पर हमने श्री शंकर जी को दे दिया और हमारे को वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाया गया। हमारा समाज सर्वसम्मति से काम करता है, सबसे मिलकर सबको साथ लेके चलता है। हमारा मुख्य उद्देश्य सबको शिक्षा, सबको काम है। और 2 बार शादियाँ कराई, उसमें हमारा बहुत पूर्ण महत्व था। इसके बाद अब ये पहली हमारी कथा है। हम चाहते हैं कि यह कथा हमारी रेगुलर हर वर्ष होती रहे और भगवान सबको सद्बुद्धि दे, सभी प्यार से रहे। चाहता हूँ हमारे जितनी सारी कथा अच्छी होती रहे। मैंने काफ़ी प्रोग्राम कर चुके, पहले अध्यक्षता में, अब अध्यक्ष बन गया हूँ और पूरे समाज हमारा बहुत बढ़िया है। पूरा समाज हमारा साथ देता है। हमारे अध्यक्ष, महामंत्री, कोषाध्यक्ष सारे इतने बढ़िया लोग हैं। बच्चे काम कर रहे हैं हमारे और बढ़िया काम करते रहेंगे। हम आगे लोगों को प्रेरणा ये देते रहेंगे, हमारे बच्चे हमारे साथ, हमारे बाद में काम करें और आगे भी ये काम करते रहे, धार्मिक काम करते रहे। धन्यवाद। मैं जय किशन आकड़, उपाध्यक्ष खंडेलवाल नवयुवक संगठन। श्रीमद् भागवत कथा यज्ञ हमारे सुल्तानपुरी क्षेत्र में हो रहा है। इस यज्ञ से सबसे बड़ा फायदा यह है कि आने वाली संस्कृति पर बहुत प्रभाव पड़ता है, आने वाले बच्चों पर बहुत बढ़िया प्रभाव पड़ता है। जो बच्चे आजकल भगवान से या नई संस्कृति से या वेद मंत्रों से दूर होते जा रहे हैं, उनके ऊपर काफ़ी अच्छा प्रभाव हमारे वेद व्यास जी श्री अशोक ठाकुर जी की कृपा से पड़ने जा रहा है। और समाज के सभी लोग इसमें तन मन धन से हमारा सहयोग कर रहे हैं। हमारी संस्था का नाम और हमारे खंडेलवाल महासभा जयपुर से श्री रमेश बड़ाया जी, प्रधानमंत्री जी, सभी लोगों ने हमारा भरपूर सहयोग किया है और सभी लोगों का आशीर्वाद हमें मिल रहा है। बोलिए राधे राधे। पहले भी हम लोगों ने मतलब कि बहुत बड़ा प्रसार कार्य किया था, शादी, गरीब कन्याओं का विवाह, और आज हम ये भागवत का विशाल आयोजन कर रहे हैं। और आगे हम लोग बीच बीच में छोटे मोटे प्रोग्राम करते रहते हैं, जिसके अंदर बच्चों को उत्साह करने के लिए कोई ना कोई उपहार बांटते रहते हैं। और हर साल हम गोवर्धन का प्रोग्राम करते हैं और छोटे मोटे प्रोग्राम करते रहते हैं। और हमारा समाज अब बहुत संपन्न समाज हो चुका है। हमारे सुल्तानपुरी क्षेत्र का पहले लोग
कहीं भी जाने में हिचकिचाते थे। आज के दिन हमारे समाज के लोग जड़ से एकदम सुल्तानपुरी में रहते हैं। हमारा समाज करीब 250-300 परिवारों का समाज है, जिसमें सुल्तानपुरी, नांगलोई, ज्वालापुरी, मंगोलपुरी, सेक्टर 20, कृष्ण विहार का क्षेत्र हमारे समाज में आता है। और इसके अंदर सभी लोग जो भी कार्यक्रम करते हैं, हम लोग सब बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और हमारी कार्यकारिणी एकजुट होकर कार्य करती है और समाज का पूरा सहयोग रहता है, तन से भी, मन से भी, धन से भी। बिना समाज के सहयोग के हम लोग कोई भी कार्य नहीं कर सकते। हमारा समाज बहुत संगठित है, उसके लिए हमारी कार्यकारिणी पूरी उसकी आभारी है। और हमारे सांस्कृतिक साथ जो पहले महामंत्री थे, आज वो संरक्षक है हमारे समाज के, उन्होंने उमेश चंद्र नरवाड़ी जी ने और मिलकर के नहीं एक संगठन को बहुत ऊंचाई पर लेकर गए। उनके आशीर्वाद से करीब 20-25 साल से हम भी समाज में एक्टिव रहे हैं। हम लोगों ने समाज सेवा के अंदर कोई भी कार्य समाज में होता है तो उसके लिए मैं तन और मन, चाहे धन हो, किसी चीज़ के लिए मैं कहीं भी कोई कमी नहीं छोड़ता। और जो मेरा सहयोग होता है बहुत ही जितना मेरे से प्रयास को मैं करता हूँ और समाज से करवाने की सोचता हूँ। जो हमारा समाज है वो भी पूरा